मित्रों, मेरे देशवासियों, आज 14 सितंबर है हिंदी दिवस। तो मैं इसके लिए आपको बधाई नहीं दूंगा, बल्कि मुझे तो शर्म आ रही है। क्या आपने कभी सुना है कि अंग्रेजी दिवस, जर्मन दिवस या फ्रेंच दिवस ही मनाया जाता है? कितनी दुख की बात है कि हिंदी हमारी मातृभाषा हमारे ही राष्ट्र में आज एक मेहमान बनकर रह गई है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया और ये निर्णय लिया गया कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ऐसा हम 14 सितंबर 1953 से कर भी रहे हैं। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि हमारी माँ, उसके लिए एक दिन और विदेशी भाषा के लिए रोज। आज हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम अंग्रेजी जानते हैं और हमें शर्म आती है कई बार कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। लेकिन मैंने एक बात देखी है, कई बार कुछ टीचर से भी देखा है मैंने, जैसे हम जीव विज्ञान के शिक्षक हैं तो कुछ टीचर बड़ा प्राइड फील करते हैं कि ओह, वो हिंदी की कॉपी चेक नहीं कर सकते हैं अगर कोई जीव विज्ञान की कॉपी हिंदी मीडियम में है तो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आधुनिक भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ही का सूल। कि बिना निज भाषा के, बिना मातृभाषा के हमारी उन्नति नहीं हो सकती है, और बिना मातृभाषा के तो हम अपना दर्द, अपना दुख और अपनी पीड़ा भी नहीं बांट सकते हैं। किसी बच्चे ने कविता कही है, भारत माँ के माथे पर मैं अकेली हिंदी हूँ, भारत माँ के माथे पर मैं अकेली हिंदी हूँ, मेरा भी सम्मान करो मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ, मेरा भी सम्मान करो मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। राष्ट्रभाषा आज सम्मान के लिए तरस रही है। ठीक है, हम बड़े बड़े लफ्ज यूज करते हैं डेली, सॉरी, मॉम, डैड, आई एम राइट, एक्सक्यूज मी। क्यों भाई, क्या हम मातृभाषा नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, और मातृभाषा ही हमें उन्नति दिलाएगी। किसी कवि ने कहा है, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो आप ये ध्यान रखिए, सब देश मिट गए, सारी संस्कृतियां मिट गई, लेकिन हमारा देश आज भी जिंदा है और भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हिंदी ही समाप्त हो गई तो क्या आप कबीर दास के दोहे, सूरदास के पद और तुलसी का रामचरितमानस कभी समझ पाएंगे? नहीं। क्या आप मीरा भाई का भक्ति समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। मैंने बहुत साहित्य पढ़ा है, मैंने एमए इंग्लिश में भी किया है, तो मैंने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा है, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसी रचना नहीं मिलती है जो प्रेमचंद की कहानियों को टक्कर दे सके, जो जयशंकर के उपन्यास को टक्कर दे सके, जो मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, हरवंश राय बच्चन की रचनाओं को टक्कर दे सके। कहां से लाएंगे आप निराला की तोड़ती पत्थर जैसी कविता? और देखिए, अब तो यूनाइटेड नेशन भी 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मना रहा है और भारत में 1635 मातृभाषाएं हैं, लेकिन पिछले 50 सालों में ऐसा लग रहा है कि हिंदी घटती जा रही है और अंग्रेजी बढ़ती जा रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि किसी कवि ने कहा है, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। कि जिसको अपनी निज भाषा, निज गौरव का अभिमान नहीं है, वो पशु के समान है। और ये भी कहा है किसी कवि ने, सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है ये धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार है जो करती। तो अगर हम अपने राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, तो हमें अपनी मातृभाषा हिंदी पर गर्व करना चाहिए, उसमें बोलना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं आप अंग्रेजी मत सीखिए,
अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी बहुत सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी मातृभाषा को ना भूलिए। और हिंदी ना आने पर जो हम कई बार गर्व महसूस करते हैं और अंग्रेजी ना आने पर शर्म महसूस करते हैं। अरे शर्म तो हमें जब आनी चाहिए जब हमें हिंदी नहीं आती है, और हमें गर्व जब आना चाहिए, महसूस होना चाहिए जब हम हिंदी बहुत अच्छी हिंदी जाते हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है, ना हमें अच्छी हिंदी आती है ना अच्छी इंग्लिश आती है, और आज हमें सिर्फ इंग्लिश आती है। तो भाइयों और बहनों, आप सबसे मेरा यही आग्रह है, हम अपनी मातृभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करें, उसको बोलें, उसको सीखें। तभी ये हिंदी दिवस ना होकर हमारा हिंदी में जीवन हो जाएगा। और हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद।